हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू टारगेटिंग जैब नवंबर 2025, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको हाई वेटेज के टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिलती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स की अगर बात करें, तो जो इंटरेस्ट रेट है ना एडवांस के ऊपर यानी कि लोन के ऊपर, उसको अब आरबीआई ने डीरेगुलेट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अब आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लोन्स पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। एज सच कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है कि उनको इतना ही इंटरेस्ट रेट रखना है होम लोन या कार लोन या पर्सनल लोन पे। नॉर्मेटिव रेगुलेशन बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा कुछ रूल्स तो फॉलो होते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क है जिसे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा फॉर वेरियस लोन प्रोडक्ट। इनिशियल अप्रोच जो थी वो थी आपकी प्राइम लेंडिंग रेट पीएलआर, जो आपका इनिशियल बेंचमार्क के जैसे यूज होता था, यानी कि एक फिक्स्ड रेट सिस्टम था जो डिसाइड किया जाता था बैंक की साइड से कि जो उनके बेस्ट कस्टमर हैं, जो उनके बेस्ट कस्टमर हैं उनको सही रेट पे लोन दिया जाएगा, बाकियों को ज्यादा रेट पे लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी थी कि सबको जो है एक रेट पे लोन नहीं मिलता था। बेस्ट कस्टमर को कम रेट पे मिल रहा है और जो बाकी नॉर्मल कस्टमर है उनको ज्यादा रेट पे मिल रहा है। फिर आया आपका बेस रेट सिस्टम, जिसको हमने आज स्टडी करना है। बेस रेट के सिस्टम में आगे हम पढ़ेंगे। देखिए बेस रेट सिस्टम क्या होता है कि मिनिमम लेंडिंग रेट होता है जिसके बियॉन्ड जो है ना बैंक लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर डिसाइड किया गया है कि 9% है बेस रेट, तो आप 8.5% पे किसी को भी लोन नहीं दे सकते हो। मेन मोटिव क्या था, ट्रांसपेरेंसी लेके आना सिस्टम में। फिर आपका आया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, जो अभी भी यूज होता है, इंटरनल बेंचमार्क था ये भी, कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है ना, बैंक की मार्जिनल कॉस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिसाइड होता था आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की डिपॉजिट्स रेज करने में बैंक के कितना जो है वो परसेंट इंटरेस्ट लगता है, कि यानी अगर बैंक ने पैसा उठाना है लोगों से, जो वो डिपॉजिट्स करवाते हैं बैंक में, ठीक है, पैसा जमा कराते हैं, तो उस पे कितनी कॉस्ट उनकी जाती है, तो उससे ज्यादा ही रखना होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, सो दैट कि बैंक भी कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। अब एनकरेज किया जा रहा है कि आप स्विच करो टू एक्सटर्नल बेंचमार्क, यानी कि अब आजकल क्या होता है कि रेपो रेट से लिंक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी होम लोन की ईएमआई अप और डाउन हो जाती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क यूज किया जा रहा है इन टूडेज, राइट, इन टूडेज डे। ठीक है, तो अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि बेस रेट सिस्टम कब लाया गया था। रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप ऑन बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बीपीएलआर, जो इसके चेयरमैन थे दीपक मोहंती, उन्होंने रिव्यू किया अपना प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम को, और ये पाया गया कि इसमें बहुत कमियां हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ट्रांसपेरेंसी नहीं, आप बेस्ट कस्टमर को इंटरेस्ट रेट कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हो और जो नॉर्मल कस्टमर है उनको ज्यादा पे मिल रहा है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के चलते फिर आपने आपके जो बेस रेट है सिस्टम, उसने रिप्लेस कर दिया बीपीएलआर को विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 है 2010। तो इस टाइम पीरियड से लाइक जुलाई 1 2010 से बेस रेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट। फिर बेसिक नॉर्म्स क्या है आपके बेस रेट सिस्टम के, कि जो फ्लोटिंग रेट रुपी लोन है ना, that will be sanctioned and renewed between July 2010 and March 31st 2016 were priced with reference to the base rate, जो कि इंटरनल बेंचमार्क है इस पर्पस के लिए कि जो फ्लोटिंग रेट पे लोन जा रहे थे इस टाइम पीरियड के बीच में। फ्लोटिंग रेट क्या होता है, जो रेट बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। फ्लोटिंग रेट द रेट विच इज चेंजिंग। तो उस टाइम पीरियड पे, जो इस टाइम पीरियड पे जुलाई 2010 से लेके मार्च 2016 तक लोन गए हैं, सैंक्शन किए गए हैं, रिन्यू किए गए हैं, वो गए थे आपके बेस रेट को रेफरेंस मान के। ठीक है, तो एक और चीज यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए कि देयर कुड बी ओनली वन बेस रेट फॉर ईच बैंक। हर बैंक का एक ही बेस रेट होगा, यानी कि अगर एसबीआई बैंक है तो उनका एक बेस रेट है, एचडीएफसी का अपना बेस रेट है अलग एक। ठीक है, सिमिलरली जो भी आपके बैंक से, उनका हर एक का एक बेस रेट सिस्टम ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एचडीएफसी है कार लोन
अलग बेस रेट पे नहीं दे सकता, होम लोन अलग पे नहीं दे सकता, एक बेस रेट ही हर एक बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। एंड बैंक्स वर फ्री टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड्स आइदर बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो ये बैंक फ्री थे कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ फंड्स को। कॉस्ट ऑफ फंड्स की डिपॉजिट रेज करने के लिए आपकी क्या कॉस्ट लग रही है जो आप डिपॉजिट कस्टमर से रेज करते हो। ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल था, ठीक है। और इसमें जो है ना आरबीआई ने भी टाइम टू टाइम जो है सुपरवाइजरी एक्शन दिखाए हैं जब भी रिक्वायरमेंट पड़ी है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक नॉर्म्स थे बेस रेट सिस्टम के। अब एज ऑफ जुलाई 2012 कुछ कैटेगरीज ऑफ लोन थे जिनको विदाउट बेस रेट के रेफरेंस मान के डिसाइड किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डीआरआई एडवांसेस की। डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांसेस क्या होते हैं? जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको जो है बेस रेट की रेफरेंस मान के लोन नहीं दिया जाएगा। अगर बेस रेट 9% है तो हो सकता है उनको 5% या 6% पे लोन मिले, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ईएमआई ना। सो दैट वाज द रीजन कि जो डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एडवांसेस जाने थे उनको बेस रेट की रेफरेंस मान के लोन नहीं दिया जाएगा। और जो लोन बैंक अपने एम्प्लॉइज को देता है जिसमें रिटायर्ड एम्प्लॉय भी शामिल होते हैं, उनको भी बेस रेट से कम मिल सकता है। अगर बेस रेट 9% है तो हो सकता है इनको 7% पे मिल जाए। लोन्स टू बैंक डिपॉजिटर अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट। अब मान लीजिए किसी ने बैंक में एफडी कराई है, ठीक है, तो अब वो एफडी करवाई है तो उसके अगेंस्ट ही कोई लोन ले रहा है तो वहां पे भी बेस रेट सिस्टम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। कस्टमर का पैसा ऑलरेडी बैंक के पास पड़ा हुआ है तो रिस्क कम है, राइट। और लोन जहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन वाज अवेलेबल, यानी कि जहां पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को सब्सिडीज देती है ना कि 7% वो पे करें, 4% गवर्नमेंट पे कर देगी अगर 11% पे उनको लोन मिला है। तो वहां पे भी बेस रेट सिस्टम जो है उसको रेफरेंस मान के लोन नहीं दिया जाता। एंड लोन वेयर रीफाइनेंस इज अवेल्ड, यानी कि बैंक क्या करते हैं, जैसे नाबार्ड है आपका जो एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है, नाबार्ड से लोन लेके आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे उनको कम दर पे मिल सकता है लोन। तो यहाँ पे भी आप जो है बेस रेट को रेफरेंस मान के लोन नहीं दोगे, राइट। तो जो बेस रेट है आपका वो रिव्यू किया जाता है एटलीस्ट क्वार्टरली इंटरवल्स पे। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड पब्लिक, और ये पब्लिक होना चाहिए, डिस्प्ले किया जाता है कि ये बेस रेट है। एंड नो लोन एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव, इन लोन को छोड़ के बाकी किसी भी लोन पे जो ना आपका बिलो बेस रेट जो है वो लोन नहीं दिया जा सकता था। बस यही थे एडवांस डीआरआई एडवांसेस अपने एम्प्लॉइज को देना है, बैंक डिपॉजिटर जिनकी एफडी है बैंक में, इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है, रीफाइनेंस दिया जहाँ पे, उनको छोड़ के बाकी सब में बेस रेट का क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा था। ऑलराइट, चलिए तो इसके साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अंडर द बेस रेट सिस्टम व्हाट सोर्सेज कुड बैंक यूज टू कैलकुलेट देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स। क्या यूज करते हैं बैंक? only average cost of funds, only marginal cost of fund, any reasonable and transparent methodology such as average or marginal cost, या only external benchmark like RBI repo rate। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस रेट की बात हो रही है अभी। बेस रेट सिस्टम में बैंक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ फंड? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एवरेज और मार्जिनल। ये देखिए ये हमने अंडरस्टैंड किया ना यहाँ पे कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स और ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी हो। ओके, ऑप्शन सी। तो चलिए नाउ आई जस्ट वांट टू inform you about our courses. So if you're targeting November 2025 से बहुत ही कम टाइम रह गया आपकी प्रिपरेशन के लिए, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट कीजिए। सो वी हैव अ जैप कोर्सेज फॉर यू जहाँ पे आपको मास्टर कोर्स भी मिलते हैं एंड इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिलते हैं पर सब्जेक्ट। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू फर्स्ट अबाउट द कॉम्बो दैट इज मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी आपको, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, एंड यू कैन गेट अ मोर डिटेल ऑन द ब्रोशर हेयर। और आप यहाँ पे जाएंगे तो बाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हो कोड आप यूज कर सकते हो JAB75, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। अगर अब हम सिंगल की बात करें, सो हेयर दीज आर द मास्टर कोर्स ऑन द इंडिविजुअल सब्जेक्ट बेसिस। तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं विद द सेम ऑप्शन वी हैव डिस्कस्ड नाउ। और साथ के साथ हमारा नवंबर का जो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 लॉन्च हो चुका है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। सो यू कैन गेट दिस इन दिस प्राइस रेंज। तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके you can avail this course also, and in case if you have any other doubt, any other query, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर
कर सकते हैं hello@edutap.co.in और यहाँ से भी डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।